बच्चों लोग, जय हिंद जय महाराष्ट्र। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के लिए हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। तो ये टॉपिक का नाम तो आपके सामने है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 9th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है, 8th में भी है ये टॉपिक, 7th में भी है टॉपिक और 9th में भी बच्चों लोग। तो अपन 9th क्लास का आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने वाले। साइंस का चैप्टर नंबर 11 है बच्चों लोग। आज इसका फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से पार्ट होगा बच्चों लोग। चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अपन बहुत सिंपल, हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सिंपल आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो चलो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब अपन नाम सुनते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? पहला चीज है रिफ्लेक्शन और दूसरी चीज है लाइट। Disconnected. ठीक है, यहाँ पर दो चीजें कौन सी? एक है रिफ्लेक्शन बच्चे लोग और एक है लाइट। तो सबसे पहले बच्चे लोग लाइट के बारे में जान लेते हैं। अगर सपोज कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे को देखना है, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर एक पेड़ है, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मुझे ये पेड़ देखना है, तो ये पेड़ मेरे को रात में अच्छी तरह दिखेगा क्या रे? रात में नहीं दिखेगा, क्योंकि रात में लाइट नहीं होती। अगर मेरे को इसको देखने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे लोग? लाइट। अपने को लाइट कहाँ से मिलेगी? अपने को लाइट मिलेगी सूरज भाई से। ठीक है, तो जब लाइट ये पेड़ के ऊपर गिरेगी और इसका रिफ्लेक्शन अपने आंखों के ऊपर आएगा, तब बच्चे लोग ये पेड़ अपने को ठीक तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कौन सी भी चीज के ऊपर अगर लाइट आती है या फिर लाइट गिरती है बच्चे लोग, तो अपने को वो चीज अच्छी तरह दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो चीज का रिफ्लेक्शन फिर अपने आंखों के ऊपर आ जाता है और फिर हमें वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर दिखाई देता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी चीज है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन देख लो क्या है बच्चे लोग। लाइट को देख लिया अपन ने, कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर अपने को देखना होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइट। अब बच्चे लोग, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या देखेंगे। सपोज अब यहाँ पर एक मिरर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। मिरर पता है आपको? मिरर यहाँ पर। Disconnected. तो अब यहाँ पर होगा क्या? और सपोज मिरर में यहाँ से लाइट मार दूंगा, अब यहाँ पर होगा क्या? देखो, यहाँ पर जैसे भी एक टॉर्च आए, टॉर्च लेके एक बंदा खड़ा है और उसने एक लाइट मार दी, तो ये लाइट क्या करेगी? मिरर को ठोकेगी और वापस दूसरे कौन से भी डायरेक्शन में चले जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? लाइट अगर मैंने मिरर के ऊपर मार दिया तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग? वो लाइट क्या होगी? मिरर को ठोकेगी और दूसरे कौन से भी डायरेक्शन में चले जाएगी। तो जब वो मिरर को ठोक के दूसरे कौन से भी डायरेक्शन में चली गई ना बच्चे लोग, तो उसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे उसका अपन? रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब समझ लो बच्चे लोग क्या है, कि अगर मैं लाइट मिरर के ऊपर मारूंगा, तो मिरर को वो लाइट ठोकने के बाद क्या होगी? दूसरी कहीं पर भी कौन से भी डायरेक्शन में चले जाएगी बच्चे लोग, तो उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चे लोग? रिफ्लेक्शन बोलूंगा। ठीक है, और जो मैं लाइट यहाँ पर मिरर पे मार रहा हूँ, उस लाइट को बोलेगा अपन इंसिडेंट लाइट। क्या बोलेंगे उसका अपन? इंसिडेंट लाइट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन बच्चे लोग? इंसिडेंट लाइट। और ये जो रिफ्लेक्ट होके ठोक के जो वापस उसका डायरेक्शन चेंज कर रही है वो जो लाइट, उसको बोलेंगे बच्चे लोग अपन रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलेंगे उसका अपन बच्चे लोग? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अपने को बच्चे लोग इंसिडेंट लाइट समझ में आ गया और रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या है बच्चे लोग? समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो ये कब होता है? जब अपन मिरर के ऊपर क्या करेंगे बच्चे लोग? अगर अपन लाइट मारेंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चे लोग, मिरर क्या होता है? मिरर मतलब देखो, ये कौन सी भी चीज लाइट उसके ऊपर मारो वो रिफ्लेक्शन देगा, उसको अपन मिरर बोलेंगे। मिरर की डेफिनेशन बच्चे लोग 1 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकती है। मैं वापस बोल रहा हूँ, मिरर की डेफिनेशन करके जाओ। मिरर की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए एग्जाम पे आ सकती है। वो दिए है आपके पेज नंबर 115 के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट बुक के महाराष्ट्र बोर्ड टेस्ट की टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक के 115 पेज नंबर पे वहां पर उन्होंने दिया है मिरर की डेफिनेशन। बच्चे लोग जाते वक्त हमेशा करके जाना। समझ में आ गया? ओके। अब मिरर बच्चे लोग 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से 2 टाइप्स? एक होता है बच्चे लोग प्लेन मिरर और दूसरा होता है बच्चे लोग स्फेरिकल मिरर। तो आज के इस लेक्चर में अपन प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो अपना पार्ट 2 होगा बच्चे लोग, उसके बाद अपन स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लेन मिरर क्या होता है तुम जान लो। ठीक है, प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर मतलब नाम से वो प्लेन है ना स्फेरिकल का मतलब वो गोल है। सिंपल सी बात है ना। प्लेन मिरर का मतलब क्या? प्लेन है, एकदम सीधा है। जो घर में अपन जो मिरर यूज करते हैं बच्चों, वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, जो घर में जो अपन मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है बच्चों लोग? वो प्लेन मिरर होता है। और अगर तुमने मिरर को उल्टा करके देखा, घर के अंदर जो मिरर है वो मिरर को ऐसा है ना, उसको उल्टा करके देखो, उसके पीछे बाजू देखो, उसके पीछे बाजू ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का कोटिंग लगा रहता। तो वो कोटिंग किस चीज का रहता है बच्चों लोग? वो एल्यूमिनियम कोट होता है।
एल्यूमिनियम होगा, कभी कभी सिल्वर का भी होता है, इतना महंगा तो लगाता नहीं कोई, लेकिन ध्यान में रखो एल्यूमिनियम का कोट होगा, कभी कभी सिल्वर का कोट होगा। ये कोट क्यों होता है? क्योंकि लाइट उसके आर पार ना जाए, ठीक है, लाइट वो मिरर को ठोक के क्या हो जाए बच्चों लोग, वापस आ जाए, ठीक है, इसलिए वो पीछे क्या लगा होता है, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की कोटिंग होती है। अगर वो नहीं होगा बच्चों लोग तो लाइट उसके आर पार निकल जाएंगे, मतलब यहाँ से उसने लाइट मारा तो लाइट ऐसे आर पार निकल जाएंगे बच्चों लोग, और ऐसा ना हो इसलिए पीछे उन्होंने क्या लगाया, पीछे उन्होंने कोटिंग लगाए। और ऐसे टाइप के मिरर को बच्चों लोग अपन क्या बोलेंगे, ऐसे टाइप का मिरर को अपन बच्चों लोग बोलेंगे प्लेन मिरर्स। समझ में आ गया प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये वाला देखो प्लेन मिरर है, ठीक है। ये जो मिरर है, ये ब्लू वाली बाजू यहाँ पर एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की कोटिंग होगी। और अगर सपोज लाइट अपन इसके ऊपर सीधा मारा, देखो यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है, इसके ऊपर सीधा मार रहे हैं, और बच्चे लोग लाइट सीधा मारने के ऊपर क्या होगा, वापस वो सीधी रिटर्न आ रही है, ठीक है। लाइट अगर मिरर के ऊपर तुम सीधा मारोगे तो वो सीधा रिटर्न आएगी, टेढ़ा मारोगे वो टेढ़ा जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो लाइट ऐसा, इसके ऊपर अगर सब टेढ़ा मारोगे तो वो लाइट टेढ़ा निकलेगी, सीधा मारोगे वो लाइट वापस सीधा निकलेगी, ठीक है। और जो वापस बोल रहे हो, जो लाइट मार रहे हैं अपन, जो लाइट मार रहे हैं यहाँ पर, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट लाइट। और जो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर निकल रहे हैं बच्चे लोग, उसको क्या बोलेंगे अपन, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये तो मैंने आपको यहाँ पर भी पढ़ा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी अपन आगे देखने वाले हैं, अभी आगे का पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो, इसको पहले मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपके पेज नंबर 116 के ऊपर ये इमेज है। अब यहाँ पर देखो क्या है बच्चों लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये जो है ये मिरर है, ये जो लाइन तुम यहाँ पर स्ट्रेट देख रहे हो, ये जो लाइन तुम यहाँ पर स्ट्रेट देख रहे हो, ये क्या है बच्चों लोग, ये क्या है, तुम्हारा मिरर है। अब डिस्कनेक्टेड, ये मिरर है। और बच्चों लोग यहाँ पर अभी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक मेनबत्ती पकड़ लो, मोमबत्ती यहाँ पर लगे ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, ब्लू वाली लाइट निकल रही है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से मिरर को ठोकेगी और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ब्लू वाली लाइट रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पर भी हमारी उससे लाइट निकलेगी, यहाँ पर ठोकेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मिरर है, मिरर के ऊपर से यहाँ पर ऊपर से अपन लाइट मार रहे हैं, लाइट मारने के बाद लाइट क्या करेगी, यहाँ पर मिरर को ठोकेगी और एक लाइट निकल जाएंगी। एक लाइट को मैं बोलूंगा S1, एक लाइट को मैं बोलूंगा S2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। ओके, अगर इसमें और अगर सिंपल लैंग्वेज में देखना आपने को तो इधर देखो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए वापस करता हूँ, फिर इसका अंदर देख लेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, क्या है देखो यहाँ पर बच्चे लोग, यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मेनबत्ती जिसका नाम है OAB, कुछ भी ले लो, बुक में हो दिया है। ये लाइट यहाँ से आएगी, मिरर को ठोकेगी बच्चे लोग, ये लाइट यहाँ से आएगी और मिरर को ठोकने के बाद वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही बात है क्या, नहीं सही बात है। तो वापस यहाँ से और एक लाइट निकलेगी, यहाँ पर मिरर को ठोकेगी, यहाँ पर मिरर को ठोकने के बाद बच्चे लोग को वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये दो लाइट यहाँ से आ रहे हैं और दो लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर तुम लोग खड़े हो, यहाँ पर तुम क्या बच्चों, यहाँ पर तुम खड़े हो। तो अभी आपने को क्या लगेगा, ये मिरर रखा है यहाँ पर, ये क्या है, ये मिरर रखा है यहाँ पर, तुम यहाँ पर खड़े हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को तुमको देखने का है, तुम क्या करें, ऐसा मिरर में देखोगे ना, ऐसा मिरर में देखेंगे। सही बात है ना, इधर से अगर तुमने ऑब्जेक्ट को देखा मिरर में तो वो ऑब्जेक्ट इधर खड़ा हो। समझ में आ गया ना। देखो ना यार, अगर सपोज एक मस्त पैकी भारी सुंदर लड़की अगर इधर खड़ी है और तुम इधर खड़े है, ठीक है, तुम इधर खड़े है ये के जैसा, अगर तुमको ये लड़की को देखने का है, अगर तुमने इसको डायरेक्ट देख लिया, डायरेक्ट देख लिया तो बस भाई बात खत्म हो, झगड़े कर देगी, तुम्हारे ऊपर केस भी लगा देगी। तुम उसको डायरेक्ट देख सकते क्या, तुम उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। इसलिए तुमको क्या करना है, ये मिरर में देखनी है। मिरर किसके लिए लगा लो, मिरर में देखो ना। अगर तुमने इसको इधर मिरर में देख लिया तो इधर तुमको दिखेगी। समझ में आ गया क्या। तो किधर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट मतलब अपना लड़का, लड़की किधर है, इधर है। तुम खड़े ले किधर है, तुम खड़े ले इधर है। वो लड़की को देखने का है, डायरेक्ट देखेंगे तो मार खाएंगे, तो उसको किधर देखेंगे, तुम उसको इधर मिरर में देखेंगे। और वो मिरर में किधर देखेंगे, मेरे को इधर दिखेंगे। खड़ी किधर है, इधर खड़ी है। समझ में आ रहा है क्या। तो इसका अगर पीछे अपन एक इमेजिनरी लाइन लेके गए, इसको एक इमेजिनरी लाइन पीछे लेके गए, तो अपने को ऐसा लगेगा लड़की किधर है, लड़की इधर है। लड़की किधर है बच्चों लोग, लड़की इधर ऐसा लगता है अपने को, लेकिन लड़की किधर होती है, लड़की इधर होती है। देखते किधर है अपन, देखते इधर। लड़की है किधर, लड़की उधर है। समझ में आया क्या। यहाँ पर भी देखो सेम सीन। अब ये डायग्राम तुमको समझ में आया क्या, ये डायग्राम समझ में आया कैसा है। लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, लगता है इधर, ये ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, लेकिन दिखने में क्या दिखता है, वो ऑब्जेक्ट इधर दिखता है, लेकिन असल में इधर है क्या, नहीं। इसका रिफ्लेक्शन होके वो ऑब्जेक्ट इधर दिखता है। समझ में आ गया क्या।
चलो ये इसको मैं हटा देता हूँ पहला, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर तुमको और एक सिंपल बताता हूँ, और एक एग्जांपल बताता हूँ। इसको छोटा करके अपन साइड में रख देंगे, 1 मिनट रुको। समझ में आ गया लड़की का डायग्राम, समझ में आ गया क्या है? वैसे तो तुमको बोलने की जरूरत है क्या, उधर लड़की है देखो, कुछ बोलने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं, इधर देखो, अब ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। अब ये भाई देखो किधर है, लड़के को भी देखा करो भाई। तो ये देखो ये किधर खड़ा है, इधर खड़ा है, किधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, ये मिरर इधर, इधर मिरर में अब ये किधर दिखेगा, अगर मैं इधर खड़ा है, मैं इधर खड़ा है, ये अपना भाई इधर खड़ा है, मेरे को अगर इसको देखने का, मैं इसको किधर देखेगा, मैं इधर देखेगा ना, देखा इधर ऐसा रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों के ऊपर लाइट आ रही है ना, मैं इसको इधर देखेगा, मैंने इसको इधर देख लिया, मतलब किधर है, वो इधर है। लेकिन असल में दिखने के लिए किधर दिखता है वो, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, एक लाइन एक्सटेंड करने के बाद क्या हो जाएगा कि इमेजिनरी इमेज यहाँ पर बन जाती है। मुझे दिखने में वो इधर दिखता है, लेकिन वो असल में इधर है क्या, नहीं, उसका रिफ्लेक्शन इधर है, मतलब ओरिजिनल इधर है और ये इसका क्या है, रिफ्लेक्शन है। समझ में आ रही है क्या? और अगर मिरर के उस तरफ एक इमेज अगर बन रही होगी तो उसको बोलेंगे अपन वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब समझ में आ गया क्या? मिरर के उस तरफ, मिरर के उस, ये मिरर है, मिरर के उस तरफ अगर इमेज बन रही है, ठीक है, ये मिरर है, अपना ऑब्जेक्ट, अपनी लड़की किधर खड़ी है, इधर, ये मिरर है, ये मिरर है, अपनी लड़की किधर खड़ी है, इधर खड़ी है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, मिरर के इस तरफ बन रहा है, मिरर के उस तरफ बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों लोग, वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे उसको अपन, वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया क्या? वर्चुअल इमेज समझ में आया क्या है? मिरर है, मिरर के इस तरफ ऑब्जेक्ट है और उस तरफ उसकी इमेज बन रही है, मिरर के उस तरफ उसकी इमेज बन रही है, तो उसका अपन क्या बोलेंगे बच्चों लोग, उसको बोलेंगे अपन वर्चुअल इमेज। ठीक है, समझ में आ गया? तुमको दिक्कत है क्या, ये इमेज इधर कैसी बन रही सर, तुमको दिक्कत है कि इधर कैसी बन रही है वो इमेज? मैं वापस बोल रहा, इमेज इधर ही है, ये इधर ही खड़ा है, तुमको इधर से दिख रहा है, लेकिन अगर इसका रिफ्लेक्शन हटा दो, यहाँ पर देखो इसका रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन को एक एक्सटेंडेड लाइन लेके जाऊँ, एक्सटेंडेड, इसको मैं एक्सटेंड करके एक लाइन लेके जाऊँ, एक्सटेंड करके लाइन लेके जाऊँ, तो वो इमेज इधर नजर आ रही है, ठीक है, इसलिए वो इमेज क्या है, उधर नजर आ रही है, लेकिन वो इमेज है क्या उधर, नहीं, वो इमेज किधर है, इमेज इधर है बच्चों, और मिरर के उस तरफ वो इमेज बन रही है, इसलिए वो क्या है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? उसका और एक एग्जांपल अपन देख लेंगे, यहाँ पर देख लो, ये पेंसिल देख लो, पेंसिल देख लो बच्चों लोग, इसको ले लेंगे यहाँ पर बीच में। मिरर इमेज कैसे फॉर्म होता है? अब यहाँ पर एक मिरर लगाया, बीच में एक मिरर लगाया, अगर पेंसिल को मैं ऐसे रख दूं तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये यहाँ पर बीच में मैंने एक मिरर रख दिया और यहाँ पर एक पेंसिल है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। सही बात है क्या नहीं? समझ में आ रहा है क्या नहीं? इसका मिरर, इसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा, मेरे को उल्टा दिखेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं मेरा राइट हैंड ऐसा बना लूं, राइट हैंड में मेरा ऐसा बना लूं, ऐसा ऐसा यार, ऐसा मेरा राइट हैंड होगा, मेरा राइट हैंड का अंगूठा इधर अगर आता होगा, तो उसका मिरर इमेज कैसा आएगा? उसका मिरर इमेज कैसा आएगा बच्चों लोग? उसका मिरर इमेज मेरा आएगा कुछ इस तरीके से। उसका मिरर इमेज कैसा आएगा? इधर अंगूठा आ जाएगा, इधर अंगूठा आ जाएगा ऐसा, और फिर बाकी सब चीजें आ जाएंगी यहाँ पर ऐसे। समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाथ है, यहाँ पर अगर बीच में मैंने एक मिरर रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका अंगूठा आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका अंगूठा आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों लोग, मिरर इमेज हो गए। अगर ये ऐसा हाथ रख दूं और यहाँ पर बीच में एक मिरर लगा दो और उसके सामने ऐसे रख दूं, तो ये क्या होगा, ऐसा मिरर इमेज आ जाएगा उसको। समझ में आ गया? पेंसिल देखो, पेंसिल का मुंह इस तरफ है, इसका मिरर में रख देंगे तो वो इस तरफ ऐसा दिखाई देगा तुमको। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चे लोग? मिरर का ये समझ में आ गया। इसको अपन बोलेंगे लैटरल इन्वर्जन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग अपन? इसको बोलेंगे अपन लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग अपन? इसको बोलेंगे अपन लैटरल इन्वर्जन। समझ में आ गया क्या? सिंपल एकदम, सिंपल एकदम समझ में आ गया। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? चलो आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे बच्चों लोग। चलो आज का लास्ट टॉपिक होगा, फिर आज का लेक्चर अपन रोक देंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में स्फेरिकल मिरर्स भी हम लोग को स्टार्ट करना है। तुमने वो हेरा फेरी पिक्चर देखा क्या? हेरा फेरी, वो तोतला शेठ अक्षय कुमार के पीछे भागता, वो पैसे की बैग लेके, पता है क्या? पैसा, अक्षय कुमार पैसे की बैग लेके भागता है, फिर तोतला शेठ उसके पीछे भागता, और जैसे ही वो तोतला शेठ भागता है, एक मिरर इमेज में जाता है, मिरर इमेज में, जहाँ मिरर का कुछ तो रूम होता है जहाँ पर सब जगह मिरर 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 लगाए होते हैं। फिर वो जैसे जैसे अक्षय कुमार आगे जाता है तो मिरर को ठोकता है, यहाँ पर जाते हैं तो मिरर को ठोकता है, तो उसको अंदर बाहर जाने का रास्ता ही समझ में नहीं आता। समझ ऐसा देखा है कि तुम लोग ने? तो बच्चों लोग वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, वो यहाँ पर दिखेंगे
कि अगर सपोज यहाँ पर एक मिरर रखा ही है, यहाँ पर एक मिरर रखा है बच्चों लोग, यहाँ पर एक मिरर रखा है और उसको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मिरर रखा है, मतलब यहाँ पर ऐसे दो मिरर, देखो इस तरीके, मतलब देखो यहाँ पर एक मिरर है, ऐसा मिरर रखा है ऐसा, मतलब यहाँ पर एक मिरर रखा है, एक मिनट रुको, यहाँ पर एक ये एक पेज ये मिरर है और उसको थोड़ा सा टिल्ट करके दूसरा मिरर, मतलब ऐसा मिरर रखा है ऐसा, ठीक है, समझ में, ऐसा मिरर रखा है, मतलब एक मिरर यहाँ पर है और दूसरा मिरर यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एक मिरर यहाँ पर है और दूसरा मिरर यहाँ पर है, और तुमने अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तुमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, देखो इस तरीके से, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, तो ये ऑब्जेक्ट कितने बार दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट कितने बार दिखेगा, तो उसके लिए बच्चों उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या है, दो मिरर रखे, एक मिरर ऐसा रखा है और उसको छिटका के दूसरा मिरर ऐसा रखा है, और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक चीज रखा है, तो क्वेश्चन क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके कितने इमेजेस तुमको दिखेंगे। तो बच्चों लोग वो जो इमेजेस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है पता है क्या, वो तुम दो मिरर के बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड होता है। तुम मिरर कैसे रख रहे हैं, ऐसे एकदम चिटका चिटका के सीधा रख रहे हैं, थोड़ा उसको टेढ़ा कर रहे हैं तो उसको ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो मिरर का अगर तुम लोगों ने एंगल चेंज कर लिया, क्या चेंज कर लिया, मिरर का अगर तुम लोगों ने एंगल चेंज कर लिया तो नंबर ऑफ इमेजेस चलो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पर देख लेंगे, फॉर्मूला दिया है n इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, क्या है बच्चों लोग फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 360 अपॉन a माइनस 1, 360 अपॉन a क्या है -1, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया है। अगर सपोज मैं बोल दूं ये इमेज का, ये एक इमेज है यहाँ पर, ठीक है, और ये दूसरी इमेज है, तो ये दोनों इमेज के बीच में का जो एंगल है बच्चों लोग, अगर मैं बोल दूं 120 डिग्री, कितना इमेज है दोनों मिरर के बीच में का एंगल कितना है बच्चों लोग 120 डिग्री। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है इसके कितने इमेजेस अपने को दिखाई देंगे, चलो चलो देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 360 एज इट इज है, एंगल कितना दिया है, एंगल दिया 120 का, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 120 और यहाँ पर लिखा -1, 0 0 कट, खचक खचक कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36, तो यहाँ पर आएगा 3 -1, 3 -1 इज 2, तो n इज इक्वल टू क्या है बच्चों लोग, n इज इक्वल टू 2 आता है। मतलब ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर का एंगल अगर 120 है तो अपने को कितने इमेजेस दिखाई देंगे, अपने को दो इमेजेस दिखाई देंगे बच्चों लोग। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो और एक देख लेंगे, और एक देख लेंगे यहाँ पर, अगर सपोज और एक मिरर ले लेंगे अपन, उसका एंगल थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मिरर ले लिया, यहाँ पर उसको एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने और एक मिरर रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों के बीच में क्या एंगल है बच्चों लोग 90 डिग्री, और मैंने यहाँ पर और एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर कुछ भी। तो आप वापस क्वेश्चन ऐसे है कि इसके अंदर कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, तो तुम कैसे निकालोगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन a -1, तो 360 जैसा था वैसा, एंगल कितना है तुम्हारा 990 है, -1, खचक खचक कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, तो 4 -1 आ जाएगा, 4 -1 कितना आता है बच्चों लोग 3, तो ये इसके कितने इमेजेस मिलेंगे बच्चों लोग, तो इसके 3 इमेजेस तुम लोगों को मिलेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, सिंपल था ये, सिंपल था। तो ऐसे अपन नंबर ऑफ इमेजेस मिला सकते हैं, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड है, वो एंगल के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों लोग, वो एंगल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला टॉपिक। तो बच्चों लोग आज का लेक्चर हम यही रोक देंगे, प्लेन मिरर्स अपना खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा स्फेरिकल मिरर्स बच्चों लोग, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मुझे लगता है 3-4 पार्ट में अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स अपन बना रहे हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ, मतलब अगले साल तुम जाओगे ये सारी चीजें अपने को वापस पढ़नी है बच्चों लोग, ठीक है, इसलिए अच्छी तरह पढ़ के जाओ, ठीक है। ये होप सो ये लेक्चर तुमको समझ में आ गया होगा। इसके हैंड रिटन नोट्स हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे डाले हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो ज्ञान सागर एकेडमी का, फिर आपको यह इसके हैंड रिटन नोट्स, इसकी टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों लोग, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे दोस्तों को भी भेजो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।